अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल मैथ एक्सप्लोरर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें ये हम अंडर एडिशन भी पढ़ेंगे और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। तो देखिए एडिशन प्रॉपर्टीज़, अंडर एडिशन हम देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, तो ये 3 कॉलम्स बनाए हैं। तो देखें फर्स्ट कॉलम क्या है, नेम ऑफ प्रॉपर्टी, और सेकंड कॉलम में हम प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करेंगे और थर्ड कॉलम में एग्जांपल देंगे हम। तो फर्स्ट देखें क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, अंडर एडिशन हम देखेंगे। तो फॉर ऑल ए बी, क्लोजर के लिए आप 2 एलिमेंट्स लेंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। आर जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है के लिए लिखा गया है। तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि आर में से अगर आप 2 एलिमेंट्स लेते हैं ए और बी, और अंडर एडिशन आप देख रहे हैं, तो अगर आप उन 2 एलिमेंट्स से और बी को प्लस करें तो प्लस करने से जो आपको नया एलिमेंट मिलेगा वो भी क्या होगा, वो भी रियल नंबर ही होगा, वो भी रियल से बिलोंग करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेट ऑफ रियल नंबर में से लेते हैं 2 और 3, तो ये दोनों रियल एलिमेंट्स है। जब आप इनको ऐड करते हैं तो 5 आता है, वो भी क्या है, रियल है। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या 2 एलिमेंट्स लेने हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, कोई से 2 एलिमेंट, फॉर तमाम के लिए जो मर्ज़ी आप 2 एलिमेंट्स लेंगे तो रियल में से, तो आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें तो वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। चाहे जो आप मर्ज़ी पहले एलिमेंट लिखें और दूसरा बाद में लिखें, तो ऑर्डर तरतीब जो है वो मैटर नहीं करेगी। तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ होता है ये रियल नंबर के अंदर होल्ड करता है। ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें वो इक्वल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 और 5 लेते हैं रियल नंबर में से, तो आप 2 प्लस 5 करें तो वो भी आपको रियल नंबर ही मिले। 7 बनता है तो 7 भी क्या होगा, रियल होगा। या 5 प्लस 2 करें वो भी इक्वल टू 7 ही होगा, तो आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो ये मतलब दोनों 2 प्लस 5 करें या 5 प्लस 2 करें, आंसर इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ जो है ये क्या कर रियल नंबर के अंदर होल्ड करता है। और नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने 3 एलिमेंट्स लेने हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, तो आप लिखें ए प्लस बी प्लस सी, और इधर ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें फ़र्क क्या है कि आप इधर पहले बी और सी को ऐड करेंगे और बाद में जो इसका आंसर आएगा उसमें ये ए ऐड करेंगे, या फिर आप ए और बी को फर्स्ट पहले इन्हें ऐड करें, जो आंसर आएगा उसमें सी बाद में ऐड करें। तो दोनों तरह से आंसर क्या आएगा, आपका इक्वल आएगा। तो ये जो एसोसिएटिव लॉ है ये रियल नंबर के अंदर होल्ड करता है। तो यहाँ पे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, तो देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेते हैं 2 3 और 5, ये 3 एलिमेंट्स लेते हैं। तो आप 3 प्लस 5 पहले इन्हें ऐड करें या 2 प्लस 3 को पहले ऐड करें, दोनों तरह से आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा, इक्वल आएगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ इस रियल नंबर के अंदर होल्ड करेगा। नेक्स्ट देखें आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अंडर एडिशन जो है वो ज़ीरो होती है, ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब उसकी वजह क्या है कि अगर ज़ीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो आपको दोबारा वही नंबर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ए प्लस ज़ीरो करें तो आंसर क्या आना है, ए ही आना है। तो ज़ीरो को आप चाहे राइट साइड से ऐड करते हैं या लेफ़्ट साइड से ऐड करें, तो ए प्लस ज़ीरो करें या ज़ीरो प्लस ए, तो आंसर ए ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रियल नंबर 5 लेते हैं, ज़ीरो इसमें ऐड करते हैं, राइट साइड से करें या लेफ़्ट साइड से ऐड करें, तो आंसर क्या आना, 5 ही आएगा। तो ज़ीरो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मतलब ज़ीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो आपको दोबारा वही नंबर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या होना है कि आपके कोई नंबर, मैं रियल नंबर ए लेता हूँ, एडिटिव इन्वर्स क्या होना कि आप ऐसा नंबर, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा जिसे मैं इसमें ऐड करूं तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिले, मतलब ज़ीरो मिले। तो ए के लिए मुझे एडिटिव इन्वर्स जो मिलेगा वो माइनस ए है। मतलब आप माइनस ए को इसमें ऐड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाना, ए माइनस ए क्या आना, ज़ीरो।
या चाहे आप माइनस ए राइट साइड से ऐड कर रहे हैं या लेफ़्ट साइड से ऐड कर रहे हैं तो वो मैटर नहीं करता। तो आप तो माइनस ए के लिए एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए। ऐसा नंबर जिसे मैं इसमें ऐड करूं तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ज़ीरो मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मैं एक रियल नंबर लेता हूं, इसके लिए मैं ऐसा नंबर इसका एडिटिव इन्वर्स होगा जिसके जो इसमें ऐड करूं मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ज़ीरो मिले। तो 6 के लिए एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -6 होगा। अब देखें -6 को मैं इसमें ऐड करूं तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी, चाहे आप लेफ़्ट साइड से कर रहे हैं या राइट साइड से कर रहे हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। तो बेसिकली ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर किसी सेट के अंदर ये अगर हम सेट पढ़ें ना तो सेट के अंदर अगर किसी सेट में ये 5 प्रॉपर्टीज़ पाई जाएँ तो हम उसे ग्रुप कहते हैं, अबिलियन ग्रुप कहते हैं, कम्यूटेटिव। अगर ये प्रॉपर्टी ना हो ना कम्यूटेटिव, फिर हम उसे सिंपल वैसे मतलब ग्रुप भी कहेंगे अगर बाकी 4 अगर उसमें पाई जा रही हैं। और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होल्ड करती है तो फिर हम उसे उस सेट को अबिलियन ग्रुप कहेंगे। पर ये आपका टॉपिक नहीं है 9th का, तो आप इसे इंडिविजुअली मतलब ये अपना ये हर प्रॉपर्टी जो है वो आपने याद रखनी है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन में यही 5 प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे और जस्ट एडिशन की जगह क्या आ जाना है, मल्टीप्लिकेशन आ जाना। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने ये क्या किया, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रियल नंबर लिए और मल्टीप्लाई करने से जो आपको नंबर मिलेगा वो भी क्या होना चाहिए, रियल ही होना चाहिए, वो बिलो। तो आर के अंदर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। फॉर एग्जांपल आप 2 और 5 लेते हैं, रियल नंबर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, 10 भी क्या होगा, वो भी रियल नंबर ही होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कम्यूटेटिव में क्या होना, आप एडिशन में आपने पढ़ा a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप मल्टीप्लाई करेंगे a b इक्वल होगा b a के। तो ये इसके लिए आप एग्जांपल कोई से 2 एलिमेंट लें, मैंने 2 और 3 लिया है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाई 2 करें, ये कम्यूटेटिव लॉ जो है ये इसके अंदर रियल के अंदर होल्ड करेगा। दोनों तरह से आंसर क्या आना, 6 ही आएगा, वो क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मतलब आप अंडर एडिशन देख रहे हैं तो दरम्यान प्लस प्लस आएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई है। और यहाँ पे सिंबल कोई नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ए और बी के दरम्यान सिंबल नहीं है तो कोई साइन नहीं है, कोई साइन प्लस माइनस या डिवाइड जो कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप बी सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड में ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में सी से, दोनों तरह से आंसर इक्वल आएगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा ये रियल नंबर के अंदर। ये एग्जांपल दिया 2 3 5 3 एलिमेंट्स लिए हैं तो ये उसके लिए एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट आप देखें आइडेंटिटी। अब आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख रहे हैं तो आप कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऊपर आपने पढ़ा आइडेंटिटी वो एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। और अंडर मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो 1 होगी। जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी में 0 को किसी नंबर में हम ऐड करें तो एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं ना, तो 0 को किसी नंबर में ऐड करें तो आपको दोबारा वही नंबर मिलेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होगी, 1 है ऐसा नंबर जिसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपको दोबारा वही नंबर मिलेगा। तो मैंने एक नंबर लिया ए रियल में से, तो ए मल्टीप्लाई 1 करें या 1, चाहे 1 को आप लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से, तो यहाँ पे देखें 1 लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर राइट साइड से, दोनों तरह से आंसर ए ही आएगा। तो मतलब उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपने एक रियल नंबर 5 लिया, उसे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आंसर वो 5 ही आएगा। तो ये क्या 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप पढ़ेंगे तो एक नंबर रियल नंबर मैंने ए लिया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसा नंबर होगा जिसे मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 मिले। तो ए के लिए ऐसा नंबर क्या होगा, 1 ओवर ए होगा। 1 ओवर ए को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आना, 1 आना। चाहे 1 ओवर ए को आप लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या राइट साइड से, तो ए से ए कैंसिल हो जाना, ए से ए कैंसिल हो रहा तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी, 1 मिलेगा। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1 ओवर ए। फॉर एग्जांपल में 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ओवर 7 होगा। ठीक है, तो ये मतलब प्रॉपर्टीज़ थी 5 प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन।
तो अगर किसी ग्रुप में ये 5 सेट में पाई जाती हैं तो उसे हम ग्रुप कहेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप कहेंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया। तो ये आप नेक्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल देखिए नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ आपने ऊपर पढ़ी, अंडर एडिशन भी, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में आपने 3 एलिमेंट्स लेने हैं, जैसे एसोसिएटिव में लेते हैं। तो लेकिन इनमें क्या होना कि 2 एलिमेंट्स ऐड हो रहे होंगे, जबकि थर्ड एलिमेंट लेफ़्ट या राइट साइड से क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो मैंने 3 एलिमेंट्स लिए, इनमें देखें ये 2 एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, बी और सी, और थर्ड एलिमेंट जो है वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो मल्टीप्लाई होगा ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर सी से, ए बी, और दरम्यान में प्लस है तो नेक्स्ट ए सी आएगा। तो ये क्योंकि एलिमेंट जो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका नाम, सारी प्रॉपर्टीज़ जो है लेफ़्ट और राइट मिला के, इस प्रॉपर्टीज़ का नाम आप क्या कहेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे दरम्यान में प्लस होगा। तो क्योंकि लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने कहना लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ पे देखें ए और बी ऐड, जो मल्टीप्लाई सी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए सी और प्लस बी सी। तो यहाँ पे भी देखें हमने थोड़ा ऑर्डर का ख्याल किया है कि सी इधर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर भी हमने ए की राइट साइड में लिखा और बी की भी राइट साइड से में लिखा, लेकिन ये ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा रियल नंबर के अंदर। तो ये वैसे मतलब एक हमने यहाँ पे लिखा है, तो चाहे आप सी ए कह लें या ए सी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल यहाँ पे एलिमेंट राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने क्या कहा, इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और यहाँ पे देखें एडिशन की बजाय क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो आप इसे लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और ये इसी तरह राइट हो गए, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये आपने प्रॉपर्टीज़ हैं लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लाया है और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखें 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में आपने यही जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ये यूज़ होनी है। तो अब देखें नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब देखें ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। देखें ऐड हो रहे हैं ना एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स लिए ए 4 एंड बी। तो पहले आप इन दोनों को ऐड करें और बाद में ये पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करके बाद में ये बी ऐड करें, या पहले इस ब्रैकेट को 4 और बी को पहले ऐड करें बाद में ये ऐड करें। तो दोनों तरफ से ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है अंडर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब वैसे तो आपने जो पीछे पढ़ी है उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से लिए गए थे, ए बी और सी लिए गए थे। इसके लिए फिर आपने लिखा था ए प्लस बी करें प्लस सी करें, तो ये इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी करें, तो ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे उसने क्या किया, ए बी और सी मतलब 4 ले लिया है, तो मतलब 3 एलिमेंट्स लिए हैं, तो जो मर्जी एलिमेंट्स लें। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। तो नेक्स्ट देखें ये क्या है, 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। ये मतलब यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट पहले लिख लिया और 2 स्क्वायर रूट बाद में। ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ा ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के। तो ये क्यों अंडर एडिशन है प्लस, और तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कहेंगे। नेक्स्ट देखें x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब x के में ऐसा नंबर जो है वो ऐड हो रहा है जिससे हमें एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 मिली है। तो मतलब इस तरह भी आप लिख सकते हैं ना, x प्लस माइनस है, अब माइनस एक्स के अंदर ऐड हो रहा है और ऐड होने से हमें क्या मिला, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 मिला। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखें हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मतलब क्या है, ये x जो है माइनस एक्स, ये x का क्या है, माइनस एक्स का एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि ये इसे हमने इसमें ऐड किया तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिली। तो आपके पास ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें ये आपके पास क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखें ये 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, एक नंबर ये थर्ड लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है थर्ड एलिमेंट,
तो आप इसे कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, यहाँ ये एडिशन है, अगर माइनस होता तो ओवर सब्ट्रैक्शन कहना था। अब यहाँ पे देखिए ये ज़ीरो इसमें ऐड हो रहा है तो आपको दोबारा वही नंबर मिल गया, तो ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसे किसी भी नंबर में ऐड करें तो आपको दोबारा वही नंबर मिलेगा। आप एक नंबर ए लें ज़ीरो, उसको चाहे आप लेफ़्ट साइड से ऐड कर रहे हैं, चाहे आप राइट साइड से ऐड कर रहे हैं, तो दोनों तरह से आपको दोबारा वही नंबर मिलेगा। तो ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये यूज़ हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। देखें वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, आपको दोबारा वही नंबर मिला है। अब नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ऊपर आपने अंडर एडिशन पढ़ा है, उसमें दरम्यान में प्लस प्लस था, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो अंडर क्या है, अंडर एडिशन है, ओवर एडिशन या अंडर एडिशन कहें। तो ये है आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है। यहाँ पे प्लस प्लस आ गया था और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई आ गया है, तो एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। तो आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये आप देखें यहाँ पे ये आपने अंडर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के। तो यहाँ पे देखें ए बी इक्वल है बी, ये मतलब मल्टीप्लाई हुआ, इनके दरमियान साइन नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से ये आपको ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 था 1.1 का। तो इसके ये टोटल 8 पार्ट्स थे, जिनमें आपने ये प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना था, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, प्रॉपर्टी का नेम बताना था। तो नेक्स्ट फिर हम मज़ीद ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिसमें फिर ये सिंबल यूज़ होता है लेस दैन या ग्रेटर दैन। तो ये नेक्स्ट हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ होंगी। तो